हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गौरेला, पेंड्रा और मरवाही ज़िले पर बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ये जो बिलासपुर संभाग है, इसमें एक नए ज़िले की स्थापना की गई जिसे नाम दिया गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। जहाँ पे मैं ये रेड मार्कर से लाइनअप कर रहा हूँ, ये कौन सा ज़िला है? ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ज़िला है। ठीक है। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ज़िला बनने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए या कौन कौन से नए तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये लोकेशन है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ज़िले का। ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ज़िला, या इसे हम पेंड्रा कहेंगे, ये बिलासपुर संभाग में एक ज़िला है। बिलासपुर से अलग करके ही इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। किससे अलग करके? बिलासपुर से अलग करके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का निर्माण किया गया है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था। पेंड्रा गौरेला वालों की मांग निरंतर थी कि इसे एक ज़िला बनाया जाए, और ये मांग पूरी की गई। ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त 2019 को घोषणा की कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एक नवीन ज़िला होगा, और 10 फरवरी 2020 को ये ज़िला अस्तित्व में आ गया। ठीक है। 10 फरवरी 2020 से छत्तीसगढ़ में अब हो गए 28 ज़िले। हमारे राज्य में कितने ज़िले हो गए? 28 ज़िले हो गए। 10 फरवरी 2020 से पहले हमारे यहाँ पर 27 ज़िले थे। 10 फरवरी से 28 ज़िले हो गए। छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हो गए? 28 ज़िले हो गए। अब हम देखें तो बिलासपुर में 6 ज़िले हो गए हैं। बिलासपुर संभाग में यहाँ पर सरगुजा संभाग में 5 ज़िले हैं, दुर्ग संभाग में 5 ज़िले हैं, रायपुर संभाग में 5 ज़िले हैं, और यहाँ पर 7 ज़िले हैं। ठीक है। बस्तर संभाग में 7 ज़िले, दुर्ग संभाग में 5 ज़िले हैं, रायपुर संभाग में 5 ज़िले हैं, बिलासपुर में 6 हो गए, और सरगुजा संभाग में 5 ज़िले हैं। इस प्रकार ज़िलों की कुल संख्या 28 हो गई। तो 10 फरवरी 2020 से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ज़िला अस्तित्व में आया। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ। पहली बात कि बिलासपुर ज़िला जो है, ये जो हमारा बिलासपुर ज़िला है, ये हो गया लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर ज़िला क्या हो गया? भू आवेष्टित ज़िला हो गया, या लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो बिलासपुर भी एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जो कि पहले मध्य प्रदेश से स्पर्श करता था, अब ये किसी भी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करता। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या 10 हो गई। कितनी हो गई? 10 हो गई। कौन कौन सी वो 10 है, हम देखते हैं। देखिए, एक है बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला। ये दंतेवाड़ा जिला है जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता, इसे हम भू आवेष्टित जिला कहेंगे। ये दंतेवाड़ा एक यहाँ पर। 3 है आपका दुर्ग संभाग में। ठीक है। एक है आपका बेमेतरा, एक है दुर्ग, और एक है बालोद। 2 हैं आपके रायपुर संभाग में, एक बलौदाबाजार और एक आपका रायपुर स्वयं। तो 5 और 1 6 हो गए। ठीक। ये बिलासपुर हो गया 7वां, जांजगीर चांपा 8वां, कोरबा 9वां, और सरगुजा 10वां। इस प्रकार 10 ज़िले जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो भू आवेष्टित हो गए, और 18 ज़िले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से क्या करते हैं? संपर्क बनाते हैं। ठीक है। एक यहाँ पर है, 5 बीच में है, 3 बिलासपुर संभाग में है, और 1 सरगुजा संभाग में। संभाग वाइज क्लासीफाई करेंगे तो आपको ये बेहतर दिमाग में रहेगा। एक आपका दंतेवाड़ा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद 3 यहाँ पर, रायपुर और बलौदाबाजार 2 रायपुर संभाग में, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा 3 बिलासपुर संभाग में, और 1 सरगुजा संभाग में। तो इस प्रकार 10 ज़िले हो गए जो क्या हैं? लैंडलॉक्ड हैं। तो ये पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पेंड्रा जो है, अब वो मध्य प्रदेश से क्या करता है? संपर्क बनाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश आपका हमारा पश्चिमी पड़ोसी राज्य है, जो कि छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य भी है। ये अभी भी 7 जिलों को स्पर्श करता है।
लेकिन अब बिलासपुर को स्पर्श नहीं करता, अब किसे स्पर्श करता है? पेंड्रा को स्पर्श करता है। तो राजनांदगांव जिला, ये राजनांदगांव है, ये आपका कवर्धा जिला 2, मुंगेली जिला 3, पेंड्रा गौरेला मरवाही 4, कोरिया 5, सूरजपुर 6 और बलरामपुर 7। इन 7 जिलों को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश। राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, पेंड्रा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन 7 जिलों से मध्य प्रदेश क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। तो ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है, ये अब मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिले से ये लगा हुआ है, आपको याद रखना है, किससे? अनूपपुर जिले से। ठीक है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है, ये हम मान लेते हैं, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया? गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से तीसरी बात ये आपको याद रखनी है कि इसके नॉर्थ में कोरिया जिला है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ में क्या है? कोरिया जिला है, साउथ में मुंगेली है और बिलासपुर है, पूर्व में कोरबा है और पश्चिम में जो है आपका ये अनूपपुर जिला है। तो सॉरी, हाँ, अनूपपुर जिला है। तो ये कोरिया 1, कोरबा 2, बिलासपुर 3 और मुंगेली 4, इन 4 जिलों से गौरेला पेंड्रा मरवाही अपनी सीमा साझा करता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही कितने जिलों से लगा हुआ है? 4 जिलों से, 1, 2, 3, 4, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया। सबसे नॉर्थ में मनेंद्रगढ़ तहसील है, मनेंद्रगढ़ तहसील कोरिया का, मनेंद्रगढ़ तहसील। मुंगेली का लोरमी तहसील, बिलासपुर का कोटा तहसील और कोरबा का कटघोरा वाला भाग, ये क्या करता है? आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही को स्पर्श करता है। ठीक है, लोरमी, कोटा, कटघोरा और मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़, कटघोरा, कोटा और लोरमी, ये हमको दिमाग में रखना है। ठीक है। अब देखिए कुछ अगली बात आपको और याद रखनी है। पेंड्रा के बनने से कुछ और प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं जो हमको याद रखना है। उसमें एक आप देखेंगे, जिलों की स्थिति बदली भौगोलिक रूप से। देखिए, अब ये जो कोरबा जिला है, ये 7 जिलों को स्पर्श करने लगा। पहले 6 को करता था, अब 7 को करता है। ये हमारा कोरबा जिला है। कोरबा जिला अब क्या करता है? 7 जिलों को स्पर्श करता है। देखिए, ये बिलासपुर पहला, दूसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही, तीसरा कोरिया, चौथा सूरजपुर, 5वां सरगुजा, 6वां रायगढ़ और 7वां जांजगीर चांपा। इन 7 जिलों से लगा हुआ है हमारा कोरबा। ये इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारे पास पेंड्रा जिला भी है। तो 1 बिलासपुर, 2 गौरेला, 3 कोरिया, 4 सूरजपुर, 5 सरगुजा, 6 रायगढ़ और 7 आपका जांजगीर चांपा। ठीक है। इसी प्रकार बलौदाबाजार भी अब जो है, पहले भी 7 जिलों से लगता था, अब कोरबा के समान ही 7 जिलों से लगेगा। देखिए, ये हमारा बलौदाबाजार जिला है। हमारे यहाँ पर 2 ऐसे ज़िले हो गए जिनके सीमा में 7 ज़िले हैं। जिनके सीमा में क्या है? 7 ज़िले। तो एक कोरबा हो गया, एक बलौदाबाजार। तो बलौदाबाजार को कौन कौन सा लगता है? तो बिलासपुर में देखेंगे ऊपर में, तो ये मुंगेली पहला, ठीक है, ये हो गया पहला, बिलासपुर दूसरा, तीसरा जांजगीर चांपा और चौथा रायगढ़। बिलासपुर संभाग से 4 जिले लगते हैं, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और आपका रायगढ़। नीचे में 3 हैं, एक इधर आपका पश्चिम की तरफ बेमेतरा, दक्षिण में रायपुर और महासमुंद।
तो इस प्रकार बलौदाबाजार भी क्या है, 7 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये सामान्य सी जो भौगोलिक परिवर्तन की बातें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में कुछ और बात। देखिए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 3 तहसील हैं और तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से इसे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही कहा जाता है। ठीक है, एक है गौरेला, एक है पेंड्रा और एक है मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 3 ब्लॉक भी हैं, यही गौरेला विकासखंड, पेंड्रा विकासखंड, मरवाही विकासखंड या ब्लॉक। इसीलिए इसे हम कहते हैं शॉर्टकट में GPM, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 10 फरवरी को अस्तित्व में आया है, 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। बिलासपुर से अलग होकर बना है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो इतनी बातें हमको याद रखनी है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के बारे में। कुछ और अगर हम यहाँ पर चर्चा करना चाहें, जो हमने भौगोलिक परिचय पढ़ते समय किया कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में क्या क्या खास है, तो सबसे खास बात अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, जो वातावरण है या जो यहाँ का नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति ने क्या किया है, इसे बहुत ही सुंदर बनाया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही क्या है, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। चारों तरफ क्या है, जंगल है, चारों तरफ क्या है, जंगल है, वनों से घिरा हुआ है, तो नेचुरली क्या है, ये बहुत सुंदर है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम हुआ है। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से क्या हुआ है, अरपा नदी का उद्गम हुआ है। ये जो अरपा नदी है, इसके किनारे ही बिलासपुर शहर बसा हुआ है और बिलासपुर में अभी तक अरपा महोत्सव मनाया जाता रहा है। बिलासपुर में हम क्या मनाते रहे हैं, अरपा महोत्सव। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इस जिले के उद्घाटन में कि अरपा महोत्सव जो है वो अब कहाँ मनाया जाएगा, पेंड्रा में मनाया जाएगा। पेंड्रा में ही क्या मनाया जाएगा, अरपा महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, पेंड्रा में क्या मनाया जाएगा, अरपा महोत्सव मनाया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको और यहाँ पर याद रखनी है, तीसरी बात कि कोरबा का जो पशान क्षेत्र है वो भी पेंड्रा में शामिल किया जाएगा। कोरबा का भी कुछ हिस्सा पेंड्रा जिले में सम्मिलित किया जा गया है, जिसे पशान क्षेत्र बोलते हैं। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सामान्य सी बातें हम किसके बारे में याद रखेंगे, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के बारे में। यहाँ पर आप एक बात और याद रखिए कि मैं एक ज्योग्राफी में सीरीज़ लेकर आऊँगा जहाँ पर हम हर ज़िले के बारे में डिटेल में जानेंगे। छत्तीसगढ़ के 28 ज़िले हैं, उनके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन वो एक अलग सीरीज़ होगा जहाँ पर पेंड्रा के बारे में कुछ बातें मैं आपको और बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।